Hello dear students. So now we are going to discuss about the वेविकर मेथड। आज का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है जो वेविकर मेथड है, जिसे साइन स्कीम रूल भी हम बोलते हैं। ये बहुत ढेर सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है और जैसा कि मैं देखता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम ऐसी है बहुत इजी है लेकिन आसानी से इजी वे में समझ में नहीं आती है। तो मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो है वेविकर मेथड, इसको बहुत ही इजी वे में बनाने जा रहा हूँ। जेईई मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसा है कि ये बहुत बार यूज होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वेविकर मेथड के अंदर, तो उससे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इनइक्वलिटीज और इंटरवल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यदि इनइक्वलिटीज और आपके इंटरवल्स अच्छे से क्लियर हैं तो अपने को इस वाले रूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। आप देखिए, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये वेविकर मेथड की जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं वेविकर मेथड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द वेविकर मेथड, जो कि मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये बात समझेंगे सबसे पहले कि जो ये मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में मेथड होने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, उन पर अपने को डिस्कस करना है। देखिए, ये पहली बात तो होता कैसा है, देखने में कैसा लगता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं इनइक्वलिटी का मतलब ही ये है कि ये वहां पर सॉल्व किया जाएगा वेविकर मेथड को, जब किसी फंक्शंस की इनइक्वलिटीज के अंदर डोमेन निकालना होता है, या वो आपको x की वैल्यू पूछे, या फिर आपको वो x का इंटरवल्स पूछे, या फिर आपसे सॉल्यूशंस पूछे। यहां पर अपने को काम करना है। नंबर एक बात, मैं पहले छोटी छोटी सी बातें वो आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे छोटी सी बात ये है कि इसके अंदर एक जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो क्रिटिकल जो पॉइंट्स है ये क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि जहां पर पूरे जो अपने पास में जो इक्वेशंस यहाँ पर नहीं होती, जो एक्सप्रेशन जो दी हुई है उसकी वैल्यू जीरो किस पॉइंट पर होगी, ऐसे समझ में तो नहीं आने वाला। ये समझो कि वेविकर मेथड की बात करें तो थोड़ा सा पहले ऐसे समझेंगे आप कि यहां मान लीजिए x प्लस के 5 है ग्रेटर देन 0 है, x माइनस के 4 है लेस देन 0 है। यहां पर कुछ इस तरीके की लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। कुछ इस तरीके की आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे। इनको बोलते हैं हम इनइक्वलिटीज। क्या बोलते हैं इनको? इनइक्वलिटीज बोलते हैं। इनइक्वलिटीज अपने से बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यदि इनइक्वलिटीज नहीं आती है तो फिर ये अपने पास में नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये किस तरीके की मिलेंगी आपको। ये मिलेंगी आपको पॉलिनोमियल मिलेंगी। तो एक बात तो ये कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिलेंगी अपने को। दूसरा, ये अपने को रेशनल की फॉर्म में मिल सकती हैं। और तीसरा, ये अपने पास में नॉट इक्वेशन। तो ये अपने को इक्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब हो गया कि जैसे x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास में एक इक्वेशन है और ये अपने पास में इनइक्वलिटी है। अब जैसे कि मान लीजिए यहां से कोई पूछे आपसे कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस के 5 हो गई। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गई इक्वेशन। यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर ये करा जी x की वो वैल्यू लेनी है आपको कि जो 0 से छोटी रहे और उसमें से 4 सबट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, तो 0 माइनस से तुम्हारे पास हो गया 4। तो 0 माइनस से 4 है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन और भी वैल्यू हो सकती है। जब ये वैल्यू एग्जैक्ट से ज्यादा आ रही है, मतलब और भी ज्यादा बन रही है, तो मतलब ये बन गई तुम्हारे पास इनइक्वलिटीज। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी x की कितनी वैल्यू है वो आपको बतानी है। और यहाँ रियल नंबर की पूछ सकता है, इंटीजर पूछ सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, x की कितनी वैल्यूज होंगी जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जबकि यहाँ पर देखते लीनियर है तो अपने पास में उसका सॉल्यूशन एक होता है, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 सकता है। क्योंकि ये अलजेब्रा, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि जिस पॉलिनोमियल की यदि n डिग्री है तो उसके n रूट्स होंगे, मतलब n सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटीज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आपको मैं रफ एंड टफ लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं।
जैसे कि यहां पर x प्लस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि x प्लस के 5 इज इक्वल टू आपने लिख लिया 0, तो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया माइनस के 5। तो x इज इक्वल टू जो माइनस के 5 है ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हो गया कि यदि x की वैल्यू हम यहां पर माइनस के 5 पुट कर दें तो आंसर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वो वैल्यू है जो एक्सप्रेशंस को क्या कर देती हैं, 0 कर देती हैं, मतलब कि ये 0 के बराबर आ जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप समझ लो, यदि आपके पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस के 1 और x माइनस के 1 करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात क्लियर है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, एग्जैक्ट ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो जैसा उसने सिंबल दिया उसी तरीके से अपने को यूज करना होता है। यहां पर हम यदि x की वैल्यू माइनस के 1 पुट कर दे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर 1 कर दे तो भी 0 हो जाएगा। इसके लिए माइनस के 1 और 1 दोनों जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। एक बात तो तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, और चाहो तो मैं एग्जांपल और दे सकता हूं। क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 है, ये मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4 थोड़ा साइड में जाएंगे और इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चे हम इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो यहां से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी मैक्सिमम 2 वैल्यू मिलेंगी। तो यदि इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो a प्लस बी और a माइनस के बीच से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से x की 2 वैल्यू आती है जो माइनस के 2 और x इज इक्वल टू प्लस के 2। तो जो तुम्हारे पास माइनस के 2 और जो 2 हैं ये दोनों तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपकी में, तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो पूरा क्या बन जाए, 0 के इक्वल आ जाए। जबकि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इक्वल टू 0, क्योंकि वो डेफिनेशन है किसकी, क्रिटिकल पॉइंट की। जो क्रिटिकल जो पॉइंट की जो डेफिनेशन है तो उसको इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। नंबर एक बात, क्रिटिकल पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिया। दूसरी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास में जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो गाइस दूसरा पॉइंट होता है प्लॉट ऑफ द नंबर्स। प्लॉट ऑफ द नंबर्स के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं, इनकी जो मीनिंग है वो क्या है। जैसे मान तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए, अपने पास में अभी माइनस के 1 और प्लस के 1, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ पर उस पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे -1 और +1, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको ड्रॉ लिख देंगे। तो ये तुम्हारे पास में होती है कि नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कैसे करते हैं। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट अपने पास में क्लियर आ गए। तीसरी बात होती है कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट है, पहले इनको आप समझ लेंगे। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए किसी की पावर, ये तुम्हारे पास ऐसे आ गया कि x माइनस के 1 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 3, तो अब इसका मतलब आप समझेंगे मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। यदि हम यहाँ पर देखें तुम्हारे पास ये इवन है और यहाँ पर तुम देखें तो दिस मींस ऑड है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि x माइनस के 1 इनटू में x माइनस के 1 इज इक्वल टू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है तुम्हारे पास कितनी है, 2। मतलब ये नंबर, ये जो तुम्हारे पास एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब ये x इंटू में x की बात करें तो तुम्हारे पास x क्यूब आता है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, अपने आप से। तो तुम्हारी यू कैन से, तो आप कह सकते हो कि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो 3 होगी। तो मल्टीप्लिसिटी के बारे में आपने समझ लिया। यदि x माइनस के 5 की पावर 7 है तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 5 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो तुम्हारे पास में 7 है। तो आई होप ये 3-4 छोटे छोटे से पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आपको बहुत ही अच्छे वे में इसको समझा देते हैं। आपको देखिए, ये क्लियर पॉइंट जब ही होगा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत दुख देता है। लास्ट तक लिमिट पढ़ेंगे, कंट्रोल पढ़ेंगे, डिफरेंस, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे बहुत बार बीच बीच में आता रहता है ये। तो आपको समझना है कि ये कंपलसरी है आप लोगों से आना।
तो मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि आप ये समझिए कि यदि अपने पास में इस तरीके से कोई टॉपिक है, मैं समझा देता हूं आपको कि सबसे पहले जो वेविकर मेथड है वो क्या है। वेविकर मेथड अपने पास में ये इस तरीके से आपको समझना है कि मैं आपको समझा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट जो है टॉपिक बनने वाला है अपने पास में, तो इसको कुछ इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ये मान लीजिए तुम्हारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, यहां पर जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर x की दो वैल्यू आती है, -2 और -3। यदि इसकी दो वैल्यू आती है कि जो इस इक्वेशन को क्या कर देती हैं, सेटिस्फाइड कर देती हैं। अब -2 पुट करते हैं, तुम्हारे पास ये हो गया +4, ये तुम्हारे पास हो गया 10, ये तुम्हारे पास हो गया 6। चेक किया तुम्हारे पास कितना आ गया 0, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखते हैं तो तुम्हारे पास हो गया 9, यहां पर तुम्हारे पास हो गया 15 प्लस के 6, चेक किया तुम्हारे पास हो गया 0। ये रही इक्वेशंस की बात। यदि ये प्रॉब्लम हमारे पास इस तरीके से आती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 ग्रेटर देन 0 ऐसे भी आ सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 लेस देन 0 ऐसे भी आ सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ यदि यहां पर इसकी डिग्री 2 थी, ये इक्वेशंस की फॉर्म में था, तो तुम्हारे पास उसके मैक्सिमम 2 रूट आएंगे। लेकिन यदि हम यहां पर बात करें कि इनइक्वालिटी के बारे में बात करें, तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आ सकती है, बहुत ज्यादा आ नहीं सकती, आती है। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर x के ऐसे बहुत सेट बनेंगे, बहुत इंटरवल्स बनेंगे जहां पर वो पूरी कंडीशंस इनको सेटिस्फाई करेंगी। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझना है उस वाले पॉइंट को कि यहाँ पर इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। ये समझो आप, इसके सॉल्यूशन सभी पे निकालने आते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट नंबर 1, तो आज हम इस पर आप डिस्कस करते हैं। तो आप ये लेंगे तो आप देखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसके बारे में थोड़ा सा एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके करते हैं लीनियर फैक्टर। स्टेप नंबर 1 क्या कहता चाहता है कि यहां पर आपको लीनियर फैक्टर करने होते हैं, फैक्टराइजेशन फैक्टर करने होंगे, अपने को करने होंगे। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से हम करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक मैं आपको रूल बताता रहूंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। यदि मान लीजिए ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे करते हैं। तो यहां पर आपने इसके फैक्टर करे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के, ये फैक्टर करने तो आपसे आ रहे चाहिए, ठीक है। यदि ये फैक्टर नहीं आते तो फिर क्या फायदा है, या तो पहले फैक्टर सीख के आओ। यहां पर आप देखेंगे तो x में से आपने x प्लस के 3 कर दिया, प्लस के 2 लिखा, x प्लस के आपने 3 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि x प्लस के 3, x प्लस के 3, यहां पर आपने x प्लस के 3 आपने कॉमन लिया, यहां पर x प्लस के 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। यहां से अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होगा कि इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वल टू में 0 मान लेंगे। तो यहां से आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाल लिए। तो जो क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं, x के पॉइंट्स आगे तुम्हारे पास -2 और -3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है तो आप थोड़ा सा मैं आपको रफ वर्क करके बता देता हूं कि यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस के 3 और यहां पर x प्लस के 2 इजिकल टू में आप इसको लिख लो 0। जब क्रिटिकल पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स आते हैं उनको इक्वल टू में 0 पुट करते थे। एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मल्टीप्लाई में जितने लीनियर फैक्टर है वो मल्टीप्लाई के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पर x प्लस के 3 है और यहाँ पर तुम प्लस के x प्लस के 2 कर दें फिर बराबर के 0 करें, तो ऐसे नहीं करना है। फिर ये तुम्हारे पास 2x प्लस के 5 बन जाएगा।
तो ये तुम्हारे पास 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0 बनेगा। ध्यान रखना है कि ये लीनियर फैक्टर अपने पास में मल्टीपल के अंदर ही होने जरूरी है। अब यहां पर आप देखो, यहां से तुमने x प्लस 3 की वैल्यू तुम्हारे पास एक बार हमने इस पूरे को 0 के बराबर पुट कर दिया, एक बार हमने इसको पुट किया तो तुम्हारे पास इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो -2 और -3 आ गए हैं। जब अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ये इसको मिटा देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्रिटिकल जो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। प्लॉट का मतलब हम एक नंबर लाइन पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये तुम्हारे पास जो नंबर लाइन है ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करने पर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर तुम्हारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए जिनके नाम है -2 और -3। तो पहले -3 को लिखेंगे और फिर -2 को लिखेंगे, क्योंकि -3 में और -2 के अंदर जो छोटा है वो -3 है, और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे होते हैं और राइट हैंड साइड में बड़े होते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहां पर आप देखेंगे तो ये अपने पास आ गया। अब इंपोर्टेंट बात क्या है कि यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप लगाएंगे प्लस का सिंबल, और यहां पे लगाएंगे आप माइनस का सिंबल, यहां पे लगाएंगे आप प्लस का सिंबल। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, केवल क्रिटिकल पॉइंट और दिस मींस जो नंबर है उनको प्लॉट कैसे करते हैं। केवल पहले 2 पॉइंट पढ़ेंगे बस हम, उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। यदि हम बात करें कि क्रिटिकल पॉइंट को हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि यहां पर तुम्हारे पास जो साइन है वो माइनस का तो नहीं है, नहीं है। किसका? इन दोनों ब्रैकेट के सामने किसका सिंबल है? प्लस का। जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता है वो होता है प्लस का। तो आप लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, इस तरीके से। यदि इसकी बात करें तो ये गो टू माइनस के इन्फिनिटी, और इसकी बात करें तो ये प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर दिक्कत नहीं है। अब यदि हम ये कहें कि यार ऐसी वैल्यू बताओ कि जो 0 से बड़ी हो, इसके अंदर 2 बातें होती हैं। एक तुम्हारे पास चलता है ये वाला सर्कल, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्कल। ओपन का मतलब तुम्हारे पास जिसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल आते हैं। एक तुम्हारे पास में होता है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड के अंदर जो आता है वो तुम्हारे पास ये वाला इंटरवल आता है। ये बात समझ में आ गई। ओपन इंटरवल कब यूज करते हैं? ओपन इंटरवल यूज जब करते हैं जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है, तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। अब तुम्हारे पास इक्वल टू ऐसे लगा हुआ है तो आप यहां पर ऐसे सर्कल कर देंगे। इसका मतलब ये अपने को लेने हैं, ये इंक्लूड है। इसका मतलब मैं और समझा देता हूं। यदि आप इसके अंदर मार्क्स के 3 लेते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, मार्क्स के 2 लेते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। इसका मतलब मार्क्स के 2 और मार्क्स के 3 इंक्लूड हैं। पॉइंट क्लियर। अब जो इन्फिनिटी होती है वो हमेशा ओपन इंटरवल के अंदर होती है। अब ये करा कि इसके अंदर अपने पास में कौन कौन से इंटरवल लेने, तो इंटरवल चेक करो। तो तुम्हारे पास मार्क्स के इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल, और मार्क्स के 3 इस पर क्लोज इंटरवल, तो तुम्हें ऐसे यूज कर लेना है। यूनियन तुम्हारे पास में मार्क्स के 2 और मार्क्स के इन्फिनिटी, सॉरी प्लस के इन्फिनिटी। देखिए ये जो सिंबल है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तुम्हारे पास प्लस का है, ये वाला एरिया तुम्हारे पास माइनस का है, ये तुम्हारे पास प्लस का है। मतलब प्लस वाला जो एरिया है वो -2 से शुरू होता है, गो टू इन्फिनिटी, और ये तुम्हारे पास मार्क्स के इन्फिनिटी से लेकर के मार्क्स के 3 तक जाता है। ये प्लस वाला एरिया हो गया। जो प्लस वाला तुम्हारे पास जो प्लॉट है, उन दोनों को प्लॉट को हमने लिख लिया और उनके बीच में हमने लगा दिया यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को लिख दिया। यूनियन हमने पढ़ाया होगा आपको सेट के अंदर। तो एक बात समझ में ये आनी चाहिए कि जो इनइक्वालिटीज है उसका जो वेवी कर्व मेथड है, तो इसलिए ये वेवी कर्व मतलब ये इस तरीके का कर्व बनता है, इसका मतलब इसको हमने वेवी कर्व मेथड दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, x की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो मार्क्स के इन्फिनिटी से लेकर के मार्क्स के 3, ये क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यदि आप यहाँ पर मार्क्स के 4 लेते हैं तो तुम्हारे पास ये हो गया 16, और यहाँ पर तुम लेते हैं तो तुम्हारे पास हो गया मार्क्स के 20, ये तुम्हारे पास 6। आप देखेंगे तुम्हारे पास ये हो गया 22, और मार्क्स के 20 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2, और 2 हमेशा 0 से बड़ा आता है। अब इधर देखेंगे आप, यहां से -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे, सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे।
तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया था जहां पर केवल मैंने आपको स्टेप नंबर 1 ये बताया है कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं। अब इसके अगले जो रूल है, इसके अंदर 6-7 रूल है, हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और तभी ये पूरे रूल समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं फिर। अब देखिए स्टेप नंबर, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमें प्लॉट नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मान लीजिए हमने x माइनस के 2 x प्लस के 2, उसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं x प्लस के 3, और यहां पर हमने ले लिया x प्लस के 1, और ये तो हमने ले लिया। अब इसके हमें प्लॉटिंग करनी है कि भैया अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। ये अगला स्टेप है। अगला स्टेप ये, आप ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें। तो मैं यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसके अंदर 3 पॉइंट तुम्हारे पास आएंगे। एक तुम्हारे पास पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट लगाने में आप एक्सपर्ट हैं, तो यदि ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे पास आएगा x इक्वल टू माइनस के 2, x इक्वल टू माइनस के 3 और x इक्वल टू तुम्हारे पास माइनस के 1, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे हम बात करें तुम्हारे पास ये माइनस के 3, ये माइनस के 2, ये प्लस के 1, इधर ये जा रहा है तुम्हारे पास प्लस के माइनस के इनफिनिटी, इधर तुम्हारे पास जाएगा ये प्लस के इनफिनिटी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आप समझो, अब हम आपको बता रहे थे कि जी ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल, जो डार्क सर्कल की जो बात कर रहे थे हम, ओपन सर्कल और डार्क सर्कल की जो बात कर रहे थे, मतलब क्लोज सर्कल की बात कर रहे थे, उसको आप समझेंगे। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले कि जो यहां पर लगा हुआ है इक्वल टू, तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन नहीं है, तो सभी पे क्लोज क्लोज आएगा। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जब कभी डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर को ऑलवेज ओपन इंटरवल में रखना है। ओपन सर्कल में या ओपन इंटरवल में, ओपन सर्कल लिख देता हूं, ओपन सर्कल या फिर ओपन इंटरवल में ही आपको लिखना है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? यदि मान लीजिए आपने x की वैल्यू आपने कितनी ले ली, माइनस के 1 ले ली, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 0, और कभी डिनोमिनेटर के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। अब यदि इस बात को ध्यान से समझें, इसीलिए हम वहां पर ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जहां पर तुम्हारे पास में 1 है, सॉरी ये -1 है, जो तुम्हारे पास -1 है, आप वहां पर आपने क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल लिख दिया। बात क्लियर है, दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्लोज है, यहां पर भी क्लोज है, क्योंकि ये इक्वल टू का जो सिंबल लगा होता है यहां पर क्लोज ही लेना होता है। लेकिन बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी होती है, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कभी भी ओपन इंटरवल के अंदर नहीं लेते हैं। अब आपको फिर समझ में आ गया होगा कि यह सिंबल सबके सामने क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो यहां पर आप यूज करेंगे प्लस का साइन, यहां पर आप यूज करेंगे माइनस का साइन, यहां पर प्लस का साइन, यहां पर माइनस का साइन। पॉइंट क्लियर? और इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस को ऊपर लिख लो, माइनस को नीचे लिख लो, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपकी में। अब हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 0, मतलब ट्राइकोटोमी के 3 रूल मैंने आपको बताए थे। ट्राइकोटोमी के 3 रूल क्या होते हैं? यदि कोई वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर होती है, या 0 से बड़ी होती है, या 0 से छोटी होती है। जो 0 से छोटी होती है उसका मतलब आपको माइनस वाले लेने, उस वैल्यू को पुट करने पर पूरा एक्सपेंशन नेगेटिव का हो जाएगा। और यदि तुम्हारे पास में ग्रेटर देन 0 तो वहां से लेने पर पूरी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। एक बात क्लियर है, इक्वल टू 0 तो 0 हो गया। तो ये तुम्हारे पास में ट्राइकोटोमी के 3 रूल बताए थे। एक की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो वो माइनस में है, बड़ी है तो प्लस में है, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहां पर यदि हम बात करें इसके बारे में तो आप ये समझो कि अब हमें यहां पर ग्रेटर देन लेना, मतलब प्लस वाले लेने हैं। तो प्लस वाले तुम्हारे पास कौन है? एक तुम्हारे पास माइनस के 3 है,
-3 पे तुम्हारे पास सर्कल कैसा है, डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल का मतलब होगा क्लोज हो गया, क्लोज ही आएगा। 2 पे तुम्हारे पास कैसा है, डार्क है, तुम्हारे पास ये भी हो, तुम्हारे पास क्लोज आ गया। फिर देखते हैं कि ये प्लस यहां पर था एक इंटरवल, दूसरा तुम्हारे पास प्लॉट यहां पर प्लॉट है, तो इस वाले प्लॉट को भी लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो -1 जो है बेटा, वो तुम्हारे पास ओपन में है। ओपन का मतलब ये होता है कि -1 नहीं लेना है, क्लोज का मतलब होता है कि वो लेना है। यहां पर -3 और -2 लेने हैं, इनके बीच वाले नंबर भी लेने हैं। यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि -1 नहीं लेना है, -1 से बड़े नंबर लेने हैं और गो टू इन्फिनिटी तक जाना है अपने को। इन्फिनिटी को हम लिखते हैं ओपन इंटरवल में, क्योंकि इन्फिनिटी नॉट ए नंबर, ओनली ए सिंबल। छोटी छोटी सी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो अपने को लिखनी है। इन्फिनिटी नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी ओनली ए सिंबल। तो इस तरीके से हम इसका लिख सकते हैं कि जो x है वो किसको बिलोंग करता है, मतलब x की जो वैल्यू है, जैसे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो सेम x कहां से बिलोंग करेगा, -3 से लेकर के -2 क्लोज इंटरवल में, यूनियन -1 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। यदि इसके बीच में इस प्लॉट के अंदर कोई भी इंटरवल्स के अंदर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। ये अपने पास में इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। एक इसी प्रकार से हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट देखिए, अब की बार मैं फिर इस क्वेश्चन को ले रहा हूं सेम। अब की बार मैंने ले लिया 2 माइनस के x माइनस के 5 और 2x प्लस के 3 अपॉन में 4x माइनस के 1, ये हमने ले लिया। यहां पर हमने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां भी एक रूल आता है। तो इस वाले जैसे मैं रूल आपको सिखा रहा हूं, तो यहां पर जो रूल आता है वो रूल ये आता है, कभी भी आपको जो फैक्टर है वो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फैक्टर गिवन है तो ये आपस में मल्टीप्लाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो हमें यहाँ पर जो x मार्क्स के जो 2 जो है ये अपने को नहीं चलेगा, मतलब अपने को हमेशा चलना चाहिए कि x माइनस के 2 चलना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर है। मतलब की बात करें तो x माइनस के a चलेगा, a माइनस के x नहीं चलेगा। मतलब कि x प्लस के a आपको लग रहा है तो a प्लस के x, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको लिखने का तरीका ये सही है और ये तुम्हारे पास सही है, ये वाला अपने पास गलत है। अब यहां पर आप समझ लेना, कभी भी x माइनस होना चाहिए, x प्लस होना चाहिए, मतलब a प्लस माइनस या a माइनस नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, मतलब ये भी अपने पास में एक रूल बनकर तैयार हो गया है। तो इसके अंदर इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। अब ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे पास कोई इक्वेशंस ऐसी होती है तो वहां पर सबसे पहले x माइनस के हम बनाना चाहिए, ना कि हम इस तरीके से करेंगे, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। यहां पर देखें तो हम इस वाले रूल को अब बना रहे हैं, तो आप देखेंगे आप यहां पर हमने ले लिया जी माइनस कॉमन लिया। अच्छा, दूसरा रूल भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि कभी भी अपने पास में ax प्लस बी की फॉर्म में ना हो। आपको ऐसा होना चाहिए जी a कॉमन ले लो उसमें से, a प्लस के b अपॉन में a, इस वाली फॉर्म में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x यहां पर बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, यहां प्लस मार्क्स में होना चाहिए, यहां पर तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां पर भी ये रूल बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि कई बार आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि a x प्लस के b को हटा करके पहले x प्लस के b अपॉन में a करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहां पर देखते हैं कि ये आप देखो, यहां पर हम ये कर रहे हैं कि यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, ये अपने पास में x माइनस के 2 हो गया, टेंशन खत्म। यहां पर x माइनस के 5 है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 2 कॉमन ले लिया और यहां पर x प्लस के 3 ले लिया, ठीक है, सॉरी 3 बाई तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3/2। जब 2 कॉमन लेंगे, यहां पर 2 है
लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, जहां पर नहीं होता उसके अपॉन में पुट कर देते हैं। अब अपॉन में 4 कॉमन लिया, x मार्क्स के 1/4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात बहुत चल रही होगी कि ये पता नहीं ये टीचर क्या कर रहा है, इस पूरे को 0 में क्यों नहीं मिटा देता है। बिल्कुल भाई साहब समझते हैं, अपने को पता है ना कि x अपॉन में a x अपॉन में b इजिकल टू 0 होता है, तो यहाँ पर हम a x इजिकल टू दिस मीन 0 में ले जाएंगे तो तुम्हारे पास b को, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई ऐसा कर देते हैं यार, तो ये तुम्हारे पास में इसका जो मतलब है, जो इसका तरीका है वो खत्म हो जाएगा अपने पास में। तो भाई ऐसा नहीं करना अपने को, ये रॉन्ग अप्रोच है। यहाँ पर कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है अपने को, नहीं तो आपके आंसर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर आंसर एग्जैक्ट आते हैं। मतलब कि दिस मींस जो लीनियर है तो 1 आंसर आएगा, दिस मींस क्वाड्रेटिक है दिस मींस 2 आंसर आएंगे, यदि मैक्सिमम 2, यदि क्यूबिक है तो 3 आ सकते हैं एट मोस्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। इसलिए कभी भी इस वाले रूल को, आज इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 रूल सिखाए हैं। एक तो तुमको x प्लस मार्क्स की फॉर्म में बनाना है, एक तो ये हो गया, और तुम्हारे पास में कभी भी डिनोमिनेटर को कभी भी 0 में नहीं लेके जाना है। लिख लो दोनों पॉइंटों को, एक तो x प्लस माइनस एक ही फॉर्म बनाना है, दूसरा डिनोमिनेटर को कभी भी 0 के अंदर नहीं लेके जाना है। ये तुम्हारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 रूल बनकर तैयार हो गए, ठीक है। अब कहीं आप इसको सॉल्व कर दें, सर ये तो गया 0 में, अब केवल इसका तो सॉल्व करना है, भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत नहीं महा गलत हो जाएगा। आपके आंसर बिल्कुल भी क्या, कहीं कहीं दूर दूर तक भी मैच नहीं करेंगे, एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कोशिश करेंगे आप प्लस का लाने की, नहीं है तो माइनस से भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो हम कोशिश करें कि यहाँ पर प्लस आ जाए। जब इस माइनस को हम इधर पहुंचाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये मैंने आपको बताया होगा। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास 3 है। यदि हम इसके अंदर माइनस का लें तो आप बताओ इसके अंदर कौन सा बड़ा हो जाएगा, माइनस के 2 बड़ा होगा माइनस के 3 से। ऐसे कैसे हो जाएगा जी, बिल्कुल लगा लो। एक आदमी पे 3 रुपए का कर्ज है, कर्ज मतलब हो गया माइनस का, वो माइनस में चल रहा है। एक व्यक्ति 2 रुपए के माइनस में चल रहा है, तो दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, दोनों ही कर्जदार है। जिस पर कर्ज ज्यादा है वो गरीब हो, मतलब वो कम हो गया, और जिसके पास कर्ज कम है वो बड़ा आदमी हो गया। यदि पैसे से कंपेयरिंग करें तो उसकी बात हम, ये हो गया। अब देखो, ये आदमी 10 बात में से 3 बात नेगेटिव सोचता है, ये व्यक्ति 10 में से केवल 2 सोचता है, तो मतलब इसकी पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसलिए छोटा हो गया और ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो हमेशा जब हम कभी भी यदि अपोजिट साइन मतलब साइन से चेंज करते हैं, मतलब साइन चेंज करते हैं, तो इनइक्वालिटी ऑलवेज चेंज होती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब जो तुम्हारे पास कैसा है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे आपने समझ लिया है। तो चलो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x मार्क्स के 2 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 को आप इधर लेके आ जाओ, 2 को आप इधर भी पहुंचा सकते हैं, अपने को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x को नहीं पहुंचाने का। तो यहाँ पर तुम्हारे पास x प्लस के 3/2 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास x मार्क्स के 5 हो गया। ये सब माइनस में है क्या, ये सब प्लस में, ठीक है। अपॉन में तुम्हारे पास इस 4 को भी पहुंचा दो, क्योंकि यह नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे तुम्हारे पास 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 आप लिखेंगे तो x मार्क्स के 1/4 इन 2 बू का यह कोई मतलब नहीं है, केवल ब्रैकेट वाली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब समझेंगे इस बात को आप। अब आप कहानी समझ में अब धीरे धीरे आपकी में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं। ये हमने यहाँ पर, ये आपने ये लिया। अब बताओ x की वैल्यू अपने पास कितनी है, पहले वाले पॉइंट से x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई, कॉमा लगा दिया। यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू माइनस के 3/2 आ गई, यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस के 5 आ गई, यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास x इजिकल टू प्लस के 1/4 आ गई। चेक करो भाई सब सही है क्या, इतना सही है तो हम ही आगे कर पाएंगे। यहां से अपने पास में x की वैल्यू हमने एक काम कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया था, तो सबसे पहले जब हमने माइनस को हटाया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें आपको दुख दे सकती हैं।
तो यहां पर हमने x मार्क्स के 2, x मार्क्स के 5, x प्लस के 3/2, यहाँ पर x मार्क्स के 1/4, ये हमने यहाँ पर कर दिया। आप देखेंगे x इजिकल टू 2 है, मार्क्स के 3/2 है, मार्क्स के 5 है, 1/4 है। इसको नंबर लाइन पे करते हैं प्लॉट। तो ये तुम्हारे पास नंबर लाइन पे हो गया प्लॉट। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 अपने पास 4 नंबर हैं, तो हमने चारों को यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। मुझे तो इसमें सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मार्क्स के 5, क्योंकि ये सबसे बड़ा है 5, तो सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि मार्क्स में लगा हुआ है। फिर अपने पास आ गया मार्क्स के 3/2, फिर अपने पास में आ गया 1/4, फिर अपने पास में आ गया 2। इधर जाओगे तो प्लस के इन्फिनिटी, इधर जाओगे तो मार्क्स के इन्फिनिटी। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब यहां पर हम बात करेंगे प्लस माइनस की, तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो सर्कल है ओपन आएगा या क्लोज आएगा, मतलब ओपन सर्कल आएगा या डार्क सर्कल आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहां पर लगा हुआ लेस देन इक्वल टू, तो टेंशन नहीं है, अपने को सब पे डार्क आएंगे। लेकिन यहां पर चेक कर लेना है अपने को कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसको क्या कर दे, नॉट डिफाइंड। तो x इजिकल टू 1/4, इसका मतलब x इजिकल टू 1/4 पे जाओ। सबसे पहले यहां पर तुम लगा दो ओपन सर्कल, चाहे वो यहां पर कोई भी इनइक्वालिटी क्यों नहीं हो, इस बात को पहले समझेंगे। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, अपने को टेंशन नहीं है, केवल हमारा ये काम का था भैया। बाकी के तुम्हारे पास सब कैसे हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे। इसका मतलब ये डार्क सर्कल वाले आपको इंक्लूड करने हैं, ओपन सर्कल वाले अपने को इंक्लूड नहीं करने हैं। इंक्लूड का मतलब, क्लोज का मतलब अंदर है, ओपन का मतलब बाहर है। अब हम बात करते हैं साइन की, तो आप साइन में लिखवाएंगे। यहाँ पर अपने को लगाना है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशन तुम्हारे पास बनेगी कि लेस देन इक्वल टू, मतलब कि 0 से छोटे, मतलब कि नेगेटिव नंबर लेने हैं, जो माइनस वाले हैं वो लेने हैं। तो माइनस तुम्हें कहां से कहां तक लेना है, -5 से लेकर के माइनस के 3/2। देखो यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, ये लो जी क्लोज लगा दिया, यूनियन। यहाँ पर तुम देखो कि मार्च के प्लस के 1/4 से 2 तक, तो मतलब तुम्हारे पास 1/4 आएगा ओपन में और 2 तुम्हारे साथ आएगा क्लोज में। ये ओपन क्लोज की वजह से बड़े बड़े इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये समझ लेना है अपने को कि ओपन कब आएगा, क्लोज कब आएगा। तो यहाँ पर यदि ओपन क्लोज की बात समझ में आ गई है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका आंसर बनेगा यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने आज इस वाले क्वेश्चंस के अंदर 2 रूल पढ़े हैं कि एक तो हमें इसको कभी 0 में नहीं लेके जाना है, दूसरा अपने को इस वाले क्वेश्चंस की तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर हमें 2x प्लस के 3 मतलब 2 मार्क्स के x, तो इसको x मार्क्स के 2 करना है। वहां पर इनइक्वालिटी में से मार्क्स आ जाएगा आगे, इसको हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तुम्हारे पास एक तरीका हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फिर आपके पास एक रूल लेके चलते हैं। तो अब हम लेते हैं मल्टीप्लिसिटी वाले क्वेश्चन, है ना। अब ये बात आपको समझ लेनी है। अब तक मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, वहां पर ओपन क्लोज कर दिया, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो तुम्हारे पास में है ये वाली रूल की मल्टीपलिसिटी क्या होती है। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक इवन एक और, ये बारे में मैं डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। अब थोड़ा सा आप समझेंगे कि यहां पर हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन लिया कि जो तुम्हारे पास में तो इस तरीके का क्वेश्चन अपने को लेना है जो एक ही बार में समझ में आ जाए। देखो बेटा, हमने लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस के 3 का क्यूब, x प्लस के 4 का 4 अपॉन में x प्लस 5 का, ये छोड़ दिया ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले लिया। यहां से आप मल्टीप्लिसिटी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप देखेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 12, 3 × 2 = 16, 3 × 2 = 24, 3 × 2 = 32, 3 × 2 = 64, 3 × 2 =
तो मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर आप सबसे पहले करेंगे प्लॉट। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, -1, और x की तुम्हारे पास 3, x की तुम्हारे पास -4 और -5। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लिया है। तो जैसे ही हमने क्रिटिकल पॉइंट को निकाला है, ये तो हमारे पास में हो गई इजी वाली बात। तो क्रिटिकल पॉइंट में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इजिकल टू -1, 3, -4 और -5। नंबर लाइन ड्रॉ करनी भी आपसे आती है। तो x इजिकल टू आपने नंबर लिख लिए, यहां पर हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। कौन कौन से कर लिए, अपने पास जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। यहां पर हम देखते हैं तो तुम्हारे पास आ गए यू है -5, -4, -1, तुम्हारे पास 3। ये लीजिए, यहां पर इनफिनिटी, यहां पर तुम्हारे पास -इनफिनिटी। बात करते कि अपने को ओपन सर्कल लेना है, क्लोज सर्कल लेना है। यहां पर देखिए सबसे पहले जाएंगे कि यहां पर तो क्लोज लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अपने को x प्लस के 5 मतलब x इजिकल टू -5, अपने को x इजिकल टू -5 है, ये ओपन सर्कल के अंदर आएगा। यहां पर x इजिकल टू -5 मतलब ओपन सर्कल के अंदर आ गया, इसको अपने को नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी। बाकी के सब चलेंगे, बाकी के सब डार्क आएंगे तो क्लोज इंटरवल में आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। और मार्क्स के इन्फिनिटी और प्लस के इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल के अंदर होती है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन है ये, और इसको आसानी से समझ लेना है बहुत ही प्यारे से वे में। सबसे पहले देखो कि पहले x प्लस -1 की फॉर्म में, बिल्कुल सही है। x के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, नहीं है। नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर है जिस पर वो नॉट डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल है। उसको ऊपर में कर दिया, बिल्कुल ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर लगाते हैं सबसे पहले प्लस का सिंबल, बिल्कुल ठीक है। आप एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अब ये बात जो है इसके आगे कंडीशन चेंज होंगी। ये देखो कि ये 3 जो है, जो 3 है ना, वो कहां से आया है, तो x -3 यहां से आया है। अब यहां पे आया है तो ठीक है। अब लेकिन आपको ये देखनी है कि यदि इसकी पावर, यदि जो भी ये पावर है, जिनकी पावर इवन नंबर है, वहां पर कंडीशन चेंज होती है। सुनना ध्यान से, यदि ये x प्लस के 1, x माइनस के 3, x प्लस के 4 अपॉन में x प्लस के 5, इन सब की पावर 1 1 1 थी, मतलब ऑड थी, इसलिए हम लगाते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और जो इनइक्वालिटी कहती थी तो वो उसके अकॉर्डिंग हम करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये सब दिया हुआ है कि आपको ऑड में भी है, इवन में भी है, ऑड में, इवन में। अच्छा एक और मजेदार बात सुनो, यदि मान लीजिए मैं इन सबकी पावर इवन कर दूं तो फिर बताओ तो इसका आंसर कितना आएगा। तो भैया इसका आंसर हमेशा प्लस का आएगा। x की कोई भी वैल्यू ले लो, केवल आपको x इजिकल टू केवल -5 नहीं लेना, बाकी की सभी वैल्यू पर ये हमेशा कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। क्योंकि आप माइनस की कोई वैल्यू लेते हैं, स्क्वायर करते तो ये हमेशा कैसा आता है, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होती है। यदि -5 का यदि स्क्वायर करते हैं आप तो वो हमेशा 0 से बड़ा आता है। तो वी कैन से दिस मींस कभी भी किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वो नंबर, तो दिस मींस इवन में टेंशन ही नहीं है। यदि ये क्वेश्चन आए, कोई बोलेगी इसको प्लॉट करो, तो इसका पूरे जितने भी है पूरे रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, इसके पूरे रियल नंबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि और आए, पूरे सबकी पावर और हो, तो अपने को सेम रूल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। लेकिन ना तो यहां पर पूरे जितने भी अपने पास में, ना तो जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने अपने पास ब्रैकेट्स बन रहे हैं, ना तो उनकी पावर इवन है ऑल, ना ऑल की पावर ऑड, मतलब सबकी पावर ना तो इवन है ना सभी की पावर ऑड है। यहां पर क्वेश्चन मिक्स इवन है और ऑड है। इस वाले केस में क्या चलता है, इस वाले केस में ये चलेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं इसको देता हूं बेटा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करना ये वाला। देखो बेटा,
ये बताओ, यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और यहां पर इसके साथ में मैंने कर दिया मल्टीप्लाई ए का, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। यदि ए प्लस का हुआ तो दिस मींस प्लस प्लस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि ए माइनस हुआ, प्लस इंटू में माइनस तुम्हारे पास माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। जैसा ए होगा ऐसा इसका आंसर होगा। यदि ए प्लस का हो गया तो इस पूरे का आंसर प्लस होगा, ए माइनस हुआ तो इसका पूरा आंसर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यदि ये बात समझ में नहीं आई तो फिर ये नहीं होगा, फिर आपको ये रटना पड़ेगा फालतू में। यदि आपको रटना नहीं है, समझना है, तो इस बात को समझ लो। यदि एक्स स्क्वायर है, यदि मान लीजिए और लेते हैं क्वेश्चन, यदि मान तुम्हारे पास x4 है, अब इसका आंसर तो हमेशा प्लस का आता है भाई, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, ऑड है। एक्स तुम कुछ भी ले लो, प्लस का या माइनस का, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। यदि इसकी पावर इवन है और एक्स यदि आप कुछ भी लेते हैं तो फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर चेंज हो ही जाएगा वो। अब यहां पर देखेंगे आप, तो हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। यदि तुम्हारे पास x की पावर 6 है, इसका आंसर हमेशा प्लस का आएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने b का, अब इसका आंसर, तो उसको पूछो बेटा कि ये b है ना, ये कौन है, वो कहेगा जी प्लस का है, तो इसका आंसर ऑलवेज प्लस का आएगा। उसने कहा जी b माइनस का है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये पॉइंट समझ में आया, नहीं आया? यदि ये पॉइंट समझ में आ गया तो बस ये अपने पास हो गया काम। और देखो कितनी इजी वे में हम इसको करेंगे। आप जाओ, पहले हमारे पास आंसर है जी प्लस का, ठीक है। ये भैया 3 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया, 3 की पावर 3 आ गया जी यहां से। क्या इसकी पावर इवन है क्या, नहीं है, तो दिस मींस ये प्लस है, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा माइनस का। अपने को केवल इवन पावर चेक करनी है। फिर जाओ जी माइनस के 1 पर, माइनस 1 कहां से आ गया, यहाँ पे आ गया। माइनस 1 की पावर जो x प्लस 1, मतलब यहां से आया माइनस 1, इसकी पावर तुम्हारे पास कितनी है, 2, मतलब इवन है। तो इसका मतलब जो यहां पर है यही रिपीट होगा, मतलब यहां भी माइनस का ही आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, पॉइंट क्लियर है। फिर जाओ जी आप माइनस के 4, माइनस 4 कहां से आ गया जी, यहां से आ गया। इसकी पावर कितनी तुम्हारे पास, इवन है, मतलब पावर इवन है, मतलब पावर इवन है। यहां पर काम करना पड़ेगा। जब पावर इवन होती है तो इससे पहले जो सिंबल है वही रिपीट होगा, ये साइन यहां पे आएगा। फिर आओ जो तुम्हारे पास x प्लस पावर, इसकी पावर क्या, इवन है, नहीं है, तो साइन चेंज हो गया। बहुत सीधी सी बात है, यदि पावर इवन है, जो साइन पहले लगा हुआ है वही साइन आते चले जाएंगे। पहले हमने देखा कि यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ 3 कहां से आ गया जी, यहां से। इस ब्रैकेट पे क्या है, इवन है क्या, नहीं है, तो प्लस के बाद कौन आएगा, माइनस आएगा। फिर तुम्हारे पास माइनस 1 कहां से आ गया, माइनस 1 आ गया जी यहां से। इसकी पावर कितनी है, इवन है, इवन तुम्हारे पास में जो साइन यहाँ चल रहा है वही रिपीट होगा। उसके बाद में फिर तुम्हारे पास कौन आ गया, -4, -4 की पावर कितनी है, इवन है, जो साइन यहाँ पर है वही यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास कौन है, 5, क्या उसकी पावर इवन है, नहीं है, तो साइन चेंज हो जाएगा। निकालो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो तुम्हारे पास मार्क्स के इन्फिनिटी और मार्क्स के 5, और 5 तुम्हारे पास किसमें, ओपन इंटरवल में, और मार्क्स के इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल में। इधर जाओ, तुम्हारे पास यूनियन लगा दो, तुम्हारे पास ये 3, ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी, दिस इज आंसर। ये मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिसिटी के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस लगभग मैंने करवा दिए। 3-4 क्वेश्चन में आपको रूल मैंने बताए। अब मैं एक बार पूरे को रिवाइज कर देता हूं, तो ये किस तरीके से आता है आप इसको समझेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे कि यदि हम इसको, ये पहले छाप लो आप, देखो अब मैं उल्टा पढ़ाता हूं, हमेशा सीधा नहीं पढ़ाता हूं कि मैंने उल्टे पढ़ाई आपको ना। अब देखिए कैसे करता हूं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस वाली फॉर्म में चाहिए, प्लस माइनस जो भी है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे A1 है, ये तुम्हारे पास प्लस माइनस के A2 है, एंड सो ऑन। यहाँ पर तुम्हारे पास A प्लस माइनस के तुम्हारे पास AN है। अब इनकी पावर मान लीजिए K1 है, इसकी पावर मान लीजिए K2 है, इसकी पावर मान लीजिए KN, एंड सो ऑन, ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी चल रहा है। अपॉन में भी हो सकता है, इस वाली फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्लस माइनस B1
की पावर R1 तुम्हारे पास x प्लस B2 प्लस माइनस जो भी है R2 एंड सो ऑन x प्लस माइनस के Bn और r की पावर n, ये यहाँ पर अपने पास इक्वल टू ग्रेटर देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। इस वाले फॉर्मेट में चाहिए नंबर एक बात कि सबसे पहले राइट साइड में कभी भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 1x ये नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले हमें लेफ्ट में लेकर के लाना होगा और लाने के बाद में उसको मैं सॉल्व करके उसके हमें ऐसे लीनियर फैक्टर्स बनाने होंगे। उनकी पावर हो सकती है तुम्हारे पास कुछ भी, यदि इवन पावर है तो मैंने आपको समझा दिया, जस्ट उससे पहले का साइन चेक कर लो, वही साइन आते चले जाएंगे, बाकी का कोई नया नहीं है। अब बात समझ में आ गई कि यहाँ पर अपने पास में जीरो होना कंपलसरी है। इधर साइड में कोई भी यदि नंबर है कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, फिर इधर जीरो बनाना कंपलसरी है, फिर इस वाले फॉर्मेट में होगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम बहुत इजी वे में लेते हैं और फिर तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मिटाना तो पड़ेगा ही अपने को। यहां पर देखते हैं, हमने ले लिया ऐसा किस तरीके का कि x हमें जो फॉर्म करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के मान लीजिए 1 ले लिया और अपॉन में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे मान लीजिए ये आ गया। इसको सॉल्व करना है तो पहले इधर साइड में अपने को बनाना होगा जीरो, तो बना दो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम x प्लस 1 अपॉन में 1 मान के, ये आता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये तुम्हारे पास 1 से 1 कैंसिल, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एक्स स्क्वायर यहाँ 2x है, यहाँ माइनस के x है, मतलब तुम्हारे पास प्लस के x बचे, अपॉन में अपने पास x प्लस के 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार बनने वाला है। ऊपर से कॉमन लिया x फैक्टर बना लिए, x प्लस के 1 आ गए और यहाँ पर भी x प्लस के 1 आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि सर इसको कैंसिल कर दें, बिल्कुल कर देंगे। x की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, तो मैं कैंसिल तो कर दिया है लेकिन यहाँ पर अपने को ये बात ध्यान रखनी है, कैंसिल करने से पहले x इजिकल टू माइनस 1 लिख लेना है, कि मतलब ये अपने को नहीं लेना, ये ओपन इंटरवल में आएगा, नहीं तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो 0 से बड़ी होगी, तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर x की बात करें तो दिस मीन्स x अपने पास में है, यहाँ पर अपने पास में x प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 प्लस माइनस प्लस ऐसे करके देखेंगे तो अपने पास में, क्योंकि अपॉन में है, कैंसिल तो हो गया है, डुप्लीकेट था, लेकिन अपने को माइनस 1 का ख्याल रखना है क्योंकि माइनस 1 नहीं लेना है, नहीं तो अपने पास आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस, यदि प्लस के 2 लिया हमने तो प्लस के 2 लेने पर तो पूरा आंसर तुम ये देखेंगे यहाँ पर ये भी प्लस का, ये सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। आप यदि आपने माइनस 1 ले लिया तो माइनस 1 लेने पर ये तुम्हारे पास हो जाएगा, माइनस 1 लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस 1 लेने पर ये होगा तुम्हारे पास प्लस का, और यहाँ पर तुम्हारे पास हो गया माइनस के 2, ये तुम्हारे पास हो गया प्लस का 1, और बस अपने पास में ये हो गया माइनस 1, ये तुम्हारे पास हो गया प्लस 1। देखो ये तुम्हारे पास पूरा क्या बन रहा है, तुम्हारे पास
ये बन रहा है कि ऊपर तुम्हारे पास 0 नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड तुम्हारे पास बन गया। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि अपने को -1 नहीं लेना है। वो करा कि तुम्हारे पास में लेकिन 0 से बड़े नंबरों में -1 आता ही नहीं है, इसलिए अपने टेंशन ही नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने जो ये दोनों कैंसिल किए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने को x की वैल्यू अपने को -1 नहीं लेनी है। यदि आपने ये नहीं लिए तो आपका आंसर फिट बैठेगा। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए -2 से बड़े नंबर आ जाते हैं आपके और -1 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। फिर भी आप देखते हैं यदि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर देखते हैं, यदि हम ऐसे करते हैं इसको तो देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी 0 और 1 के बीच में। तो 0 1 के बीच में हो गया 1/2। तो 1/2 की बात करें तो 1/4 हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 into में 1/2 + 1 और 1/2 + के 1, यहाँ पर ये कैंसिल। और यहाँ पर देखते हैं तो तुम्हारे पास 5/, तुम्हारे पास हो गया 4, यहाँ पर तुम्हारे पास 3/, हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई तुम्हारे पास 10/12। अब देखेंगे आप ये वाली कंडीशन भी अपने को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात करनी है कि जब आप इनको काटते हैं ना, नीचे से काटते हैं, तो वहां पर एक रूल याद रखना है कि जो काटते हैं, जो कैंसिल कर रहे हैं ना, वो वैल्यू नहीं लेनी, उस वैल्यू को अपने को लिख लेना खाली बस। वाक्य का आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वैल्यू को लिख लेना जो वहां पर x = जो क्रिटिकल जो वैल्यू है उसको लिख लेना है। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। तो आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपकी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से सोच सकते हैं। पीडीएफ में आपको लिंक में भेज दूंगा, तो वहां से भी आप इसके पीडीएफ कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नहीं तो आज के समय में इंटरनेट का जमाना है, डाउट तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। बट कोशिश करें कि मैथमेटिक्स के अंदर आप गूगल यूज ना करें, आप अन्य सॉल्यूशंस यूज ना करें। मैथमेटिक्स का एक सबसे जो ड्रॉबैक है वो ये कि जो बच्चे क्वेश्चन नहीं हुआ तुरंत जो है उसने गूगल से देख लिया, तो इसका मतलब वो अपने मैथमेटिक्स को वीक बना रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले कभी भी आप तुरंत ना देखें, पहले सॉल्यूशंस करें, उसको देखें, 5-6 बार करें, फिर अपने साथी के साथ में बैठ करके डिस्कस करें। जीडी जरूरी है, ग्रुप डिस्कशंस मैथमेटिक्स के अंदर बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऐसे करेंगे तो मैं जानता हूं कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।